नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। जमीन पर अवैध कब्जे कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से होता आया है और हालात ये हैं, उसे देखकर लगता यही है कि ये सदियों तक होता भी रहेगा। लेकिन बात तब चिंताजनक हो जाती है जब देहरादून जैसे प्राकृतिक रूप से संवेदनशील शहर में नदियों, नालों, खुली जमीनों पर अवैध बस्तियां बस जाएं और सिस्टम सोया रहे। कुछ और चिंता तब होने लगती है जब सत्ताधारी दल के नेता और विधायक ही ऐसे मसलों पर खुलकर सिस्टम को आईना दिखाने लगते हैं। दरअसल देहरादून के धर्मपुर विधानसभा से विनोद चमोली विधायक हैं, उनकी पार्टी बीजेपी है। विनोद चमोली ने हाल ही में एक आरोप लगाया कि देहरादून के अधिकांश इलाकों में सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। विनोद चमोली चूंकि सत्ताधारी दल से ही ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उनका यह आरोप गंभीर है। यही नहीं, विनोद चमोली ये भी कहते हैं कि भूमाफिया ने सरकारी सिस्टम में सेंध लगा ली है। नगर निगम की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, राजस्व विभाग भी बेदाग नहीं लगता। कुछ ऐसी खबरें भी आई कि गोपनीय रखे गए दस्तावेजों में भी छेड़छाड़ हो गई। हालांकि इसके कोई खास पुख्ता सबूत मिले नहीं हैं, लिहाजा इसके बारे में फिलहाल बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन आरोपों के आईने में एक बात साफ है कि देहरादून और भूमाफिया एक प्रेम कथा का निर्बाध एपिसोड जारी है और इसे रोकने के लिए जिम्मेदार सिस्टम इस एपिसोड में अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है। अखबारों में विनोद चमोली के हवाले से एक अच्छी खबर छपी। अच्छी इस लिहाज से क्योंकि वो एक सच है और कोई नेता सच को कैमरे के सामने बिना लाग लपेट के स्वीकार कर ले तो उसे अच्छा ही कहा जाएगा। विनोद चमोली ये मानते हैं कि नेताओं ने जमीनों पर अवैध कब्जे कराए हैं। वो किसी खास नेता का नाम तो नहीं लेते, लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि नेताओं में सभी पार्टियों के नेता सामूहिक रूप से आ जाएंगे, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। यानी नदियों के किनारे, नाले की ऊपर की जमीन, सरकारी लैंड, ये सब वोट बैंक के लिए बेच दिया जाता है। विनोद चमोली ये भी कहते हैं कि अफसरों की एक लंबी फौज है जिसे यह तय करना है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे न हो। वो अफसर कहां हैं? फिर वो ये भी कहते हैं कि वन विभाग की जमीन से कब्जे हटाने के लिए सरकार को बोलना पड़ जाता है, जबकि वन विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो भूमाफिया को रोकें। इन सारे तथ्यों के बीच में एक तथ्य यह भी है कि विनोद चमोली खुद भी लंबे समय तक देहरादून के मेयर रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें इस बारे में बेहतर पता है। बिना सरकारी सिस्टम की मिलीभगत के जमीनों को खुर्द-बुर्द करना संभव होगा ऐसा लगता नहीं है। तो क्या माना जाए कि अब देहरादून में सरकारी जमीन पर कब्जे मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री को वन क्षेत्र में लगे बुलडोजर को सरकारी जमीनों पर कब्जे करने वालों की तरफ घुमा देना चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या ऐसा संभव भी हो सकता है? क्या सरकारी जमीनों पर होने वाले कब्जों को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है जितनी आसानी से वन क्षेत्र के कब्जों को हटाया गया था? फिर क्या किसी मुख्यमंत्री के बस में है कि वो नेता, वोट बैंक, नगर निगम, राजस्व और सरकारी मुलाजिमों के बीच के नेक्सस को ब्रेक कर सके? अगर ऐसा हुआ तो हमें बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो भी सकता है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आप कमेंट करने के लिए अपनी उंगलियों को हिलाएं, इससे पहले आपको एक और वाकया बताना बेहद जरूरी है। दरअसल विनोद चमोली जिस पार्टी के नेता हैं, उसी पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय के लिए देहरादून में एक जमीन खरीदी। इस जमीन की रजिस्ट्री हो गई, बाकायदा इस पर नया भवन बनाने के लिए जेपी नड्डा के हाथों से शिलान्यास भी हो गया। बाद में पता चला कि यह जमीन तो चाय बागान की है और इसका दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता है। फिर भला बीजेपी इस लैंड को कैसे खरीद सकती है? कोर्ट से नोटिस जारी हो गई। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष बिशन सिंह चूफाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दे दिए गए। हंगामा मच गया, लगा कि थू-थू हो सकती है, तो अब पार्टी ने इस जमीन से पीछा छुड़ाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी अपने दफ्तर के लिए नई जमीन तलाश रही है। अब आप कमेंट करके हमें बताइए, अपनी राय रखिए कि अब क्या हो सकता है। क्या वाकई में कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो सरकारी जमीनों पर से भूमाफिया के कब्जे को हटा सकती है? अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।